हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज ये जो पीडीएफ है, इसमें जो डीएफसीएल एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के क्वेश्चन है उसके आंसर्स। ठीक है, कोशिश करेंगे अपन कम टाइम में ज़्यादा कवर कर पाएँ। स्टार्ट करने से पहले जो लोग रिवीजन कर रहे हैं वो इस वीडियो को देखें, उन्हीं को प्रॉफिट होगा। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं आपको। ये पीडीएफ अगर आपने अभी भी बाय नहीं किए तो कर सकते हैं। जाते जाते एक बार लास्ट में बस में पढ़ते हुए जाइएगा। जब यहाँ से निकलें अपने घर से तब पढ़ते हुए जाइएगा, एक बार रिवाइज करते हुए। ठीक है, इसमें आपको आंसर वहीं मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। छोटा सा एम है मेरा अभी का। अभी जो छोटा सा एम है आपको बता देता हूँ कि मेरा एम क्या है। अभी एम है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 में, एनटीपीसी सीबीटी 2 में 100 लोगों को सिलेक्ट करवाना। एनटीपीसी सीबीटी 2 में 100 लोगों को सिलेक्ट करवाना अभी सबसे छोटा एम है मेरा। उसके बाद एक छोटा सा गुरुकुल ओपन करना है, वो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एम है। मतलब मैंने जो सोचा है, ऐसा गुरुकुल जहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ाया जाए, पढ़ाने के साथ आपको वहीं रह के तैयारी करवाना और 3 से 4 महीनों में सिलेक्शन के लिए तैयार करना। ठीक है, मतलब मेहनत वहीं करवाना, सारी जितनी भी मेहनत है वो वहीं करवाना। ये अपना एम है। और जो लोग सपोर्ट करें वो लाइक कर सकते हैं अगर आप इस एम को सपोर्ट करते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा आप लोगों के सपोर्ट से। मैंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट छोड़ा है और ऑनलाइन आया हूँ, तो रीज़न यही था कि मुझे, और ये सब काम मुझे ऑफलाइन करना है, लेकिन ऑनलाइन से मुझे फंडिंग चाहिए, तो इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा, रीज़न था। ठीक है, स्टार्ट करते अपन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप देखते रहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर। स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन है आपका, मैं पेन, एक मिनट इतने पेन चेंज कर लेता हूँ, या आंसर मार्क कर देते हैं। ठीक है, मैं आंसर मार्क करूँगा सीधा इसमें। आप पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी रेल मेगा ब्रिज बिहार का उद्घाटन किया है, उस पुल की लंबाई कितनी है? ये कल ही क्वेश्चन कराया था मैंने। इसका आंसर है, क्या है? 1.9 किलोमीटर। कितनी है? 1.9 किलोमीटर। ये मार्कर क्यों नहीं चल रहा है? कितना है? 1.9 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा कितना है? 1.9 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, कितना है? 1.9 किलोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? तो ये सभी सभी को याद होगा वैसे तो। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस जो है आपकी सबसे लंबी ट्रेन है। विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी ट्रेन है। और थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या हो गया है? सब कुछ मार्क हो गया क्या? ठीक है, पेन से ही करना पड़ेगा आई होप, क्योंकि मार्कर तो सब तरफ घूम रहा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे का शुभंकर है? तो सभी को याद होगा है तो आपका, कौन है? भोलू। कौन है? हाथी। भोलू, लेकिन कौन है? हाथी। कौन सी जयंती पे अपनाया गया? तो रेलवे की 150वीं जयंती पे अपनाया गया था। कौन सी? 150वीं जयंती पे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस के बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूँ मैं आपको, वैसे तो याद होगी। इसका आंसर विवेक एक्सप्रेस है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये असम के डिब्रूगढ़ से चलती है। असम के डिब्रूगढ़ से कहाँ तक जाती है? कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तक जाती है। कितनी विवेक एक्सप्रेस चल रही है? तो 4 विवेक एक्सप्रेस चल रही है। ठीक है, किसकी? स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पे चली थी 2013 में। रेलवे मिनिस्टर कौन थी? ममता बनर्जी। याद रखिएगा, कौन थी? ममता बनर्जी। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप। और कितना सफर तय करती है? तो ये आपका 4286 किलोमीटर। ठीक है, 4286 किलोमीटर का सफर तय करती है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, डेक्कन ओडिसी किस राज्य के लिए रेल पर्यटन द्वारा चलाई गई है? मतलब कौन इसको संचालित करता है? तो आई होप सभी को याद होगा, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको संचालित करती है। कौन? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा कब चली थी ये डेक्कन ओडिसी है, ये चली कब थी? ये मुझे बताएं। वेस्टर्न डीएफसी की लंबाई बताइए ना आपको। वेस्टर्न डीएफसी मैंने आपको बताया, वेस्टर्न डीएफसी की कितनी है? वो सही बार बता चुका हूँ, 1504 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। वेस्टर्न डीएफसी की बात करें तो 1504 किलोमीटर है, और ईस्टर्न डीएफसी की बात करें तो 1839 किलोमीटर है। कितना? 1839 किलोमीटर। और डीएफसी की पूरी लंबाई की बात करें तो 10,122 किलोमीटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। 10,122 किलोमीटर है, इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न डीएफसी कितने राज्यों से होकर गुजरता है? वेस्टर्न डीएफसी की बात करूँ तो ये आपका 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने? 5 से। और ईस्टर्न डीएफसी की बात करूँ तो ये आपका 6 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, कितने? 6 राज्यों से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में पड़ता है? ईस्टर्न डीएफसी का। तो 1058 किलोमीटर का हिस्सा जो पड़ता है आपका यूपी में। कहाँ पड़ता है? यूपी में। इंपॉर्टेंट है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। ईस्टर्न डीएफसी की बात करें तो इसको फंडिंग कहाँ से मिली? ईस्टर्न डीएफसी को आपको फंडिंग मिली है कहाँ से? वर्ल्ड बैंक से, ईस्टर्न डीएफसी की बात करूँ। और वेस्टर्न डीएफसी को मिली है GICA से, ठीक है। कहाँ से? GICA से, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलें अब, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से देशों में किस देश में यात्री क्षमता के अनुसार एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? तो बताइए किसका है ये तो वैसे भी इसका आंसर तो आप तुक्का मारेंगे तो भी सही हो जाएगा। ये है आपका इंडिया का, ठीक है, याद रखिएगा किसका है? इंडिया का, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अच्छा, भारतीय रेलवे का नंबर कौन से नंबर पे आता है? तो चौथे नंबर पे। पहला आपका USA आता है, फिर आपका चाइना आता है, फिर आपका थर्ड पे रशिया आता है, फोर्थ नंबर पे आपका इंडिया आता है, ठीक है। और एशिया में सेकंड नंबर पे आता है, ये आपको याद होगा। नेक्स्ट की बात करें, जो वेस्टर्न डीएफसी है वो कितनी क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं उसकी आपको बताना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ वैसे तो, आई होप आपको याद होगी। दोनों वेस्टर्न डीएफसी और ईस्टर्न डीएफसी दोनों की 7-7 क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं। कितनी? 7-7 7-7 क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं। आप चाहे तो नाम लिख सकते हैं, उनके नोट कर सकते हैं, पर आई होप ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। कितनी 7-7 इकाइयाँ हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बस इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ही याद रखना है अपने को। नेक्स्ट चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किस भारतीय राज्य में सबसे कम रेल मार्ग है? बताइए किसमें? सिक्किम में, ठीक है। कहाँ पे है? सिक्किम में। वैसे तो इसका आंसर देखिए एग्जैक्टली मेरे अकॉर्डिंग तो मणिपुर होना चाहिए, क्योंकि उसने पूछा कम रेल मार्ग है, ना कि ये पूछा है कि रेल मार्ग ही नहीं है। कम की बात करें तो मणिपुर में सबसे कम रेल मार्ग कितना? 1.5 किलोमीटर समथिंग, ठीक है, 1.35 किलोमीटर सॉरी। और ये आपका 1.35 किलोमीटर है। मणिपुर में सबसे कम रेल मार्ग है, ये आप क्वेश्चन पढ़िए, कम रेल मार्ग, ना कि उसने ये बोला है क्वेश्चन में कि रेल मार्ग ही नहीं है। अगर आपसे ये पूछता है कि रेल मार्ग कहाँ नहीं है, तो वो आपका सिक्किम हो जाता मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको जो उचित लगे आप उसके अकॉर्डिंग आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। ये बताना है आपको डीएफसी के बारे में गलत क्या है। ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो ये बताइए सही है या गलत है? सही है वैसे तो ये। वैसे यहाँ पे आपकी सीधी नज़र जाना चाहिए, ये क्या है? एक प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये पब्लिक अंडर सेक्टर है, ठीक है, पब्लिक के अंदर आता है, मतलब जो ये आपका है PSU है, ठीक है, ये प्राइवेट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस रेलवे स्टेशन को सितंबर 2019 में पहला ग्रीन प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त हुआ है? बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको, ये आपका है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, ठीक है। कौन सा है? सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको मुंबई के बारे में याद होना चाहिए। मुंबई क्या है? मुंबई का माटुंगा रेलवे स्टेशन जो है वो आपका पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन है, पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन। इसके अलावा गांधीनगर जयपुर वाला, वो भी महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, भारत सरकार ने किस वर्ष दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को अधिग्रहण किया था? तो ये अधिग्रहण किया था, सभी को याद होगा वैसे तो, 1948 में। कब किया था? 1948 में। 1880 में बनना स्टार्ट होता है, 1881 में चालू हो जाता है, ठीक है। 1999 में इसको यूनेस्को में शामिल किया जाता है, काय में? यूनेस्को में शामिल किया जाता है। इसके अलावा चलता कहीं पे? नैरोगेज पे चलता है, ठीक है। इसको टॉय ट्रेन भी बोलते हैं। ये जो भारत की पहली टॉय ट्रेन है वो कौन सी? यही है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। और कितने mm पे चलता है? नैरोगेज में भी 610 mm पे, ठीक है, कितने? 610 mm पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, याद रखिएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ याद होगी और रिवीजन भी हो रहा है। तो नेक्स्ट आपको जो भी क्वेश्चन दिखे तो आप लगा देंगे। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का ये कहाँ पे स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो ये सभी को याद होगा, वाराणसी में। इसका नाम बदल के कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है? DLW का नाम बदल के कर दिया गया है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है। क्या कर दिया गया है? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। अच्छा, कब बदला गया इसका नाम? मुझे बताएगा कोई, कब बदला गया है? 2020 में, 2020 में इसका नाम बदला गया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1902 में। कब किया गया था? 1902 में किया गया था, ठीक है। 1905 में क्या होता है? 1905 में आपका होता है रेलवे बोर्ड का गठन, रेलवे बोर्ड का
रेलवे बोर्ड का गठन होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो कार्यकाल किसके कार्यकाल में रेलवे का विस्तार होता है, तो 1905 में किसका कार्यकाल होता है, लॉर्ड कर्जन का। किसका कार्यकाल होता है, लॉर्ड कर्जन का, ठीक है। आई होप सभी को याद होगा, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा रेलवे का विस्तार होता है, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई, तो सभी को याद होगा 1905, अभी हाल बताया मैंने जस्ट ऊपर। इसके अलावा 1925 में 3 फेब 1925 को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलती है, कहाँ से, मुंबई से कुर्ला हावर के बीच में, ठीक है, कुर्ला हावर के बीच में, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ब्रॉड गेज में लंबाई कितनी होती है दोनों ट्रैक के बीच में, तो 1676 mm, ये आपका होता है स्टैंडर्ड गेज, ठीक है, स्टैंडर्ड गेज आपका ये होता है। तो और मीटर गेज होता है आपका ये वाला, और ये आपका है नैरो गेज, ठीक है। आप सोच रहे हो नैरो गेज में 762 और एक और क्या है, ठीक है, 2 टाइप के mm होते हैं। देखिए स्टैंडर्ड गेज में आपको अगर 1435 नहीं मिले तो 1535 भी मिल सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए। वो आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, देखिए, निम्नलिखित में से भारत का सबसे व्यस्त उपनगरीय रेलवे नेटवर्क कौन सा है, बताना है, बताइए कौन सा है। आई होप आपको याद होगा, तो आपका है मुंबई उपनगरीय रेलवे, ठीक है, याद रखिए, मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको याद होगा, तो इसमें नया कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीएम मोदी ने देश में पटना मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी, कहाँ पे रखी, बताइए। ये आपकी रखी है कहाँ पे, बरौनी, बिहार में, ठीक है, याद रखिए, बरौनी कहाँ है, बिहार में, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस भारतीय रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग है, तो ये सभी को याद होगा, आई होप। सेंट्रल रेलवे में, साउथ सेंट्रल रेलवे में, नॉर्थन रेलवे में, ये ईस्ट कोस्ट रेलवे में, ये आपको सभी को याद होगा। ये आपकी है साउथ सेंट्रल रेलवे में, ऑप्शन नंबर बी में। साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे, कोई बताएगा क्या, मुख्यालय कहाँ पे, साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय। अच्छा, ये सुरंग कहाँ पे, ये तो सुरंग तो है आपका आंध्र प्रदेश में। मुझे कमेंट में ये जानना है कि साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे, ठीक है। ये सुरंग तो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, और कितनी लंबी है, 6.5 किलोमीटर, ठीक है, कितनी है, 6.5 किलोमीटर लंबी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा रेलवे जोन तो आपका नॉर्दर्न रेलवे जोन है, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है। 1986 में चाणक्यपुरी में क्या लागू होता है, बताइए, 1986 में चाणक्यपुरी में आरक्षण प्रणाली लागू होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चले, रेलवे सुरक्षा के लिए की गई कमांडो यूनिट का संक्षिप्त नाम क्या है, स्टार्ट की गई है, तो सभी को याद होगा, कोरस, क्या नाम है, कोरस, ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला, फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, कमांडो, कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी, ठीक है, रेलवे सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन यहाँ से भी, कोरस। और कैप्टन अर्जुन कहाँ लॉन्च हुआ था, तो कैप्टन अर्जुन आपकी बात करें, कैप्टन अर्जुन जो लॉन्च हुआ था सेंट्रल रेलवे में, कहाँ पे, सेंट्रल रेलवे में, ठीक है, सेंट्रल रेलवे में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपका जो डीएफसी है इसका मुख्यालय कहाँ पे, ये आपको बताया है। वैसे तो सभी को याद होगा, नई दिल्ली में, 30 अक्टूबर 2006 में स्थापना होती है, कंपनी एक्ट 1956 के तहत, ठीक है, कंपनी एक्ट 1956 के तहत। 5 ईयर प्लान था आपका 11th, ठीक है, कौन सा 5 ईयर प्लान था, 11th 5 ईयर प्लान था, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। नेक्स्ट चलें, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं डीएफसी के बारे में। इसके अलावा डीएफसी के बारे में क्या बात करेंगे अपन, ट्रेन के बारे में बता देता हूँ। डीएफसी में जो ट्रेन की लेंथ होती है वो 1.5 किलोमीटर की होती है, और जो स्टेशन की लेंथ होती है वो आपका 2 किलोमीटर की होती है, ठीक है, याद रखिएगा, कितनी होती है, 2 किलोमीटर की। और कितना वेट ये कैरी कर सकता है, तो 13,000 टन का वेट कैरी कर सकता है, ठीक है, 13,000 टन का, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एवरेज स्पीड की बात करें तो 75 किलोमीटर पर आवर की होती है, 75 किलोमीटर पर आवर की। और मैक्सिमम स्पीड की बात करूँ मैं तो 100 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। और 17 फरवरी 2021 को
मोस्ट एडमायर्ड कंपनी का अवार्ड मिला इसको, ठीक है, मोस्ट एडमायर्ड कंपनी, याद रखिएगा। हेड कौन है इसके, तो रविंद्र कुमार जैन, रविंद्र कुमार जैन, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपके डीएफसी से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो बैंक है भारत में दिल्ली और मेरठ मेट्रो रेल परियोजनाओं को वित्त पोषित कर रहा है, वर्ल्ड बैंक, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या एचएसबीसी। तो इसको जो वित्त पोषित कर रहा है वो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक ना, 1966 में स्थापना होती है, 1966 में स्थापना होती है काय की, वर्ल्ड बैंक की, सॉरी एशियन डेवलपमेंट बैंक की, और हेडक्वार्टर है आपका मनीला फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, ठीक है। मासुका अशोकावा इसके हेड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, कोलकाता निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो आई होप सभी को याद होगा, कितनी बार बता चुका हूँ मैं आपको, कोलकाता 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है। एक तो आपका दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन, एक आपका पूर्वी रेलवे जोन, और आपका एक है कोलकाता मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, ठीक है। 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है, तीनों को याद रखना है आपको। ये आपका कोलकाता, कोलकाता मेट्रो कब स्टार्ट होती है, 1984 में, ठीक है, 1984 में कोलकाता मेट्रो स्टार्ट होती है। ये आपको याद होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है ऐसा जो इसको सूट कर रहा है, देख लीजिए आप, ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है। मुंबई 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, मुंबई किसकी बात करेंगे, मुंबई की, तो आपका सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे जोन का मुख्यालय है, ठीक है, सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे जोन का मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आई होप को सारी चीज़ याद होगी है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। पहली राजधानी ट्रेन किन स्टेशनों के बीच में चली थी, बताइए कब चली थी, पहले तो कब चली थी ये बताना है आपको, राजधानी कब चली थी, बताइए बताइए, 10 सेकंड लीजिए आराम से। ये आपका है दिल्ली टू कोलकाता, दिल्ली टू कोलकाता चली थी मतलब हावड़ा, ठीक है, दिल्ली टू कोलकाता मतलब हावड़ा, ठीक है, दिल्ली से हावड़ा के बीच में चली थी, ऑप्शन नंबर बी। कब चली थी आप कमेंट करके बताएंगे मुझे, राजधानी कब चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीकरण सशक्तिकरण समिति द्वारा गोवा में पर्यावरणीय प्रभाव की गंभीर चिंताओं का कारण क्या था। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, मोस्ट कितनी बार, 2 या 3 बार तो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको। रीज़न है रेलवे का डबल ट्रैकिंग, ठीक है, याद रखना है क्या है, रेलवे का डबल ट्रैकिंग इसका रीज़न है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गोवा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, गोवा, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर को, याद रखिए, गोवा मुक्ति दिवस आपका 19 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपका जो भी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया फिर से, भारतीय रेलवे की निम्नलिखित में से किसकी सहायक कंपनी जो डीएफसी है की व्यर्थता के साथ सौंपा गया है, बताइए क्या है, क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर है आपका रिट्स, ठीक है, इसका आंसर है आपका रिट्स। मुझे कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको, रिट्स, ठीक है। और इसके अलावा रिट्स की बात करें तो ये आपका है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, ठीक है, रेल इंडिया, इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको, रेल इंडिया टेक्निकल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक इकोनॉमिक, इसमें पेन अच्छा नहीं चल रहा है, इकोनॉमिक सर्विस, ठीक है, 1974 में स्थापना होती है, और गुरुग्राम हरियाणा में इसका, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में एक और काय का हेडक्वार्टर है जो इंटरनेशनल वो है ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में, बताएंगे मुझे, रेवाड़ी, इकबालगढ़, बड़ोदरा, सचिन, निम्नलिखित में से किस डीएफसी का हिस्सा है ये आपको बताना है, सभी को याद होना चाहिए वैसे तो ये आपका वेस्टर्न डीएफसी का हिस्सा है, कौन से का, वेस्टर्न डीएफसी का हिस्सा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से 5 राज्यों से वेस्टर्न डीएफसी गुजरता है, तो याद रखिए सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है यूपी, ठीक है, यूपी, सेकंड पे आता है आपका हरियाणा, मतलब हरियाणा से स्टार्ट होता है, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, ये सारे स्टेट से ये गुजरता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, वेस्टर्न डीएफसी में एक चीज़ पॉसिबल है, वेस्टर्न डीएफसी में 2 चीज़ें पॉसिबल है, एक तो आपका रोरो सर्विस,
रोरो सर्विस और आपका डबल स्टेक। ठीक है, डबल स्टेक जो है वो आपका वेस्टर्न डीएफसी में पॉसिबल है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मई 2021 में राजस्थान के जोधपुर में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है? तो ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें मैंने जो पढ़ा रखा उसमें तो कुछ भी नया नहीं दिख रहा है। ये आपका मियोकोबारा रीज़न था कि यहाँ पे लोग शादी नहीं कर पाते थे, बताया था मैंने इसका रीज़न भी आपको। ठीक है, क्योंकि नाम मोमेडियन वाला होने के कारण यहाँ पे लोग शादी नहीं करते थे। 2019-20 में यात्रियों उपनगरीय और गैर उपनगरीय से भारतीय रेलवे की कुल आय कितना है लगभग, ये बताना है आपको, कितना है बताना है, बताइए। तो ये आपका है लगभग 50,000 करोड़। ठीक है, कितना है? 50,000 करोड़। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपका, भारत की केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का विलय किस वर्ष किया गया? तो ये आपका 2017 में किया गया है। बता चुका हूँ मैं आपको सब कुछ, फिर भी मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ आपको। यहाँ पे अच्छी स्पेस दिख रही नहीं है, स्पेस तो दोनों साइड नहीं है। चलो मैं ये बता देता हूँ आपको। 1924 में एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पे रेल बजट और आम बजट सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे रेल बजट और आम बजट सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें अपन 2016 में रेल बजट कौन पेश करता है आखिरी बार? रेल बजट तो ये आपको पेश करते हैं सुरेश प्रभु। आखिरी रेल बजट कौन पेश करता है? तो सुरेश प्रभु। ठीक है, और 2017 में आम बजट प्लस रेल बजट कौन पेश करता है? तो ये आपके पेश करते हैं अरुण जेटली। कौन पेश करते हैं? अरुण जेटली। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कमेटी कौन सी है? विवेक देवराय, और सिफारिश विवेक देवराय कमेटी है, और ये मर्ज करने के पीछे विवेक देवराय नीति आयोग। ठीक है, दोनों याद रखना है आपको, विवेक देवराय और नीति आयोग। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें याद होगी। इसके अलावा अंतिम कैबिनेट में रेलवे मिनिस्टर की बात कर लेते हैं अपन। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देता हूँ मैं आपको। अंतरिम कैबिनेट में रेलवे मिनिस्टर आपके आसिफ अली 1946 में। ठीक है, पहले स्वतंत्र भारत के रेलवे मिनिस्टर, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर स्वतंत्र भारत के जॉन मथाई, जॉन मथाई। ठीक है, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। यस, कंटिन्यू करते हैं। एक तो इन चूहों ने परेशान कर दिया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कहाँ था मैं? जॉन मथाई। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा सबसे लंबे टाइम तक रेलवे मिनिस्टर की बात करूँ, लंबे टाइम तक रेलवे मिनिस्टर, तो ये आपके थे जगजीवन राम। जगजीवन राम कितने? 7 बार रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करूं मैं आपका कि कंटिन्यूसली कितनी बार रेलवे बजट पेश किया गया है किसी नेता द्वारा? सबसे ज़्यादा बार आपके पेश किया गया है लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव द्वारा 6 बार। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आई होप को सारी चीज़ें याद होगी। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का रेल मार्ग किन राज्यों से होकर गुजरता है, ये आपको बताना है। या किन किन, वो तो सिंपल सी बात है, कहाँ से गुजरता है ये आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आपको याद होगा। ये आपका गुजरता है कहाँ कहाँ से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल। याद हो तो आपको मैंने बता रखा है आपका, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और एक और छूट रहा है यहाँ पे केरल। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल, 4 राज्यों से होकर गुजरता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपका यहाँ से एक फैक्टर बनता है क्या? ये स्टार्ट कब हुआ था? तो ये 1990 में बनता है। ठीक है, 1990 में। हेडक्वार्टर आपका इसका नवी मुंबई में, नवी मुंबई में। ठीक है, थोड़ी सी जगह नहीं यहाँ पे क्लियर भी नहीं होगा ये। ठीक है, मैं बता देता हूँ, लेकिन फिर भी आपको साइड से 1990 में बनता है, और 1999 में रोरो सर्विस देते हैं कौन? कोंकण रेलवे वाले, 1999 में। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि इसकी लंबाई कितनी है? तो 756 किलोमीटर की लंबाई है। कितनी? 756 या 740, दोनों ऑप्शन में मिल सकता है आपको। तो लगभग आप 750 याद रखिए, आसपास आपको ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, एमडी बता रहा है आपको डीएफसीसीएल के, अभी बताया मैंने आपको, रविंद्र कुमार जैन। ठीक है, कौन है? रविंद्र कुमार जैन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये भी, क्योंकि एमडी। अच्छा, इसके अलावा फर्स्ट चेयरमैन की बात करूँ तो फर्स्ट चेयरमैन तो कौन थे इसके? केसी जीना। कौन थे? केसी जीना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट बात करें तो आपका दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई? बताइए, ये भी मैंने आपको बता रखा है। इसकी स्थापना हुई थी 3 मई 1995 को। ठीक है,
बन के कंप्लीट हुआ है 2002 में, और ये सबसे बड़ा मेट्रो का क्षेत्र है। ठीक है, सबसे बड़ा मेट्रो का क्षेत्र कौन सा है? दिल्ली मेट्रो। इसके अलावा ड्राइवरलेस मेट्रो की बात करें तो ये आपका ड्राइवरलेस मेट्रो है, और सोलर रिवर प्लांट से ये विद्युत ले रहा है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सोलर रिवर प्लांट से विद्युत ले रहा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है दिल्ली मेट्रो के बारे में, और कुछ है क्या? ठीक है, इतने इफेक्ट नहीं है। ये ड्राइवरलेस फिल्टर वाला याद रखिएगा कि ड्राइवरलेस है ये। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान कहाँ है? तो ये मैंने आपको बता रखा ट्रिक एस, चल क्यों नहीं रहा है, दिक्कत हो गई शायद इसमें। SST, रुक जाइए 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ ये रुक गया। यस, स्टार्ट करते हैं फिर से। भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग एंड दूरसंचार संस्थान कहाँ है? यानी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला। तो मैंने बताया था आपको ट्रिक इसका, तो ट्रिक है इसका SST बताया था ना। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन कहाँ पे? सिकंदराबाद में, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है। इसके अलावा जो मैंने एक और बताया था आपका CP यानी सिविल इंजीनियरिंग वाला कहाँ पे है? पुणे में। ये भी मैंने आपको ट्रिक से बता रखा। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, रिवीजन भी करवा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो आपको सभी को याद होगा ये बोरीबंदर था। ठीक है, क्या नाम था इसका? बोरीबंदर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? 11 है। ठीक है, किस संगठन ने अप्रैल 2021 में फ्यूचर इज रेल अभियान शुरू किया? तो मैंने आपको बताया था किसने किया था। ये भी मेरा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारी बार बता रखा है मैंने। यूरोपीय रेल समुदाय ने याद रखिएगा किसने किया है? यूरोपीय रेल समुदाय ने। अच्छा, इसके उपाध्यक्ष कौन है? यूरोपीय रेल समुदाय के उपाध्यक्ष कौन है? कोई बता सकता है मुझे? के बारे में बता रखा है मैंने। ये तो मुझे बताएंगे आप कमेंट करके। ठीक है, IRCA का फुल फॉर्म बताना है आपको। IRCA का फुल फॉर्म जो 1902 में स्थापना होती है, 1902 में स्थापना होती है इसकी, इंडियन रेल कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन रेल कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर आपका ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ये मैंने आपसे पूछा है अभी, किसको नॉमिनेट किया है? तो ये आपके हैं अरुण कुमार। कौन है? अरुण कुमार। ये RPF के कौन है? DGP है। RPF के DG कौन है? यही है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका भारतीय रेलों को क्षेत्रीय जोनों का में संगठन के रूप में कब शुरू हुआ, मतलब कब पहली बार आपको रेलवे जोन में बांटा गया, ये आपको बताना है। तो ये आपको याद होना चाहिए 1951 में जैसे रेलवे का राष्ट्रीयकरण होता है, उस टाइम मैंने आपको बताया था 3 रेलवे जोन बनते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, 3 रेलवे जोन तो आपको याद होना चाहिए। एक तो आपका जो 14 अप्रैल को बनता है, 14 अप्रैल 1951 को। ठीक है, 14 अप्रैल 1951 को कौन सा बनता है? सबसे पहले साउदर्न रेलवे जोन। ठीक है, इसके अलावा 5 नवंबर को 2 बनते हैं, 5 नवंबर को 2 बनते हैं। कौन कौन से? आपका सेंट्रल और वेस्टर्न। ठीक है, सेंट्रल और वेस्टर्न दोनों 5 नवंबर को बनते हैं। ठीक है, तीनों याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। और रेलवे भर्ती बोर्ड की बात करें तो कितने रेलवे भर्ती बोर्ड है? 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 18 रेलवे जोन है। कितने रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है। 17वां आपका है कोलकाता मेट्रो, 18वां आपका दक्षिण तटीय रेलवे, साउथ कोस्टर्न रेलवे। ठीक है, 17वां आपका कोलकाता मेट्रो। ठीक है, ये 2010 में बनता है, और ये आपका बनता है, कब बनता है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस मिशन के तहत भारतीय रेलवे ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम अनुमेय गति से मालगाड़ियों को चलाने में सफलता प्राप्त की है? तो ये आपका है मिशन शीघ्र। कौन सा है? मिशन शीघ्र। आई होप याद होगा ये तो आपको। कितनी स्पीड प्राप्त की है? तो आपका 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, लगभग 100 किलोमीटर, ये 99 पॉइंट में समथिंग समथिंग, और 100 मारा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडियन रेलवे कमर्शियल मैनुअल का पहला संस्करण देश वर्ष में प्रकाशित हुआ था? ये भी मैंने आपको बता रखा है, ये आपको प्रकाशित हुआ था 1961 में। ठीक है, याद रखिएगा कब? 1961 में। ठीक है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर फास्ट ट्रैक करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? बताइए, किस समिति का गठन किया गया है? आई होप आपको याद होगा ये भी। ये आपका है
अरविंद पनगड़िया समिति, ठीक है। विवेक देवरॉय समिति के पे क्या बोलते हैं, जो आम बजट है और रेल बजट है दोनों को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। आम बजट और रेल बजट को मर्ज कर दिया गया है। ये आपका नीति आयोग और विवेक देवरॉय दोनों की है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपका, इंडियन रेलवे की दूसरी डबल डेकर यानी उत्कृष्ट डबल डेकर अनुकूलित यात्री एक्सप्रेस देश के बीच में चली थी। पहले नहीं पूछी आपसे, पूछी गई दूसरी, बताइए। सेकेंड वाली आई होप याद होगी, विशाखापट्टनम टू विजयवाड़ा। कहाँ से? विशाखापट्टनम टू विजयवाड़ा, याद रखिएगा। उदय का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, यानी उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशनर यात्री, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे। आई होप आपको याद होगी ये तो। फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आपका फर्स्ट चली थी, फर्स्ट की बात कर लूँ मैं आपको, तो ये आपकी कोयम्बटूर से बेंगलुरु के बीच में, ठीक है। बेंगलुरु के बीच में चलती। बेंगलुरु क्या है? बगीचों का शहर, वो शहर जिसने अपना खुद का लोगो जारी किया था, ठीक है, याद होगा ये सारी चीज़ें तो जीके में पढ़ती होंगे आप। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? अभी हाल बताया मैंने आपको, कोलकाता में, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप ये तो सारी चीज़ें याद होगी आपको। रेलवे बोर्ड की एक कार्य योजना के अनुसार किसकी 150वीं जयंती पर रेलवे द्वारा सामुदायिक दिवस के रूप में मनाया गया है? तो बताइए किसकी जयंती पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपकी महात्मा गांधी की जयंती पे, ठीक है। किसकी जयंती पे? महात्मा गांधी की जयंती पे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन है जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था? तो सभी को याद होगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है। अब इसमें एक और क्या जुड़ गया है? महाराज जुड़ गया है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो गया इसका नाम, ठीक है। आई होप ये तो आपको याद होगा। और यूनेस्को में शामिल किया गया है कब इसको? 2004 में, 2004 में, याद रखिएगा। नाम बदला गया है, 88 में बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। 88 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हो जाता है, आई थिंक, या फिर इसका नाम कुछ बदला जाता है 88 में, ठीक है, याद रखिएगा। मुझे एग्जैक्टली अभी फैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार इस फैक्ट को चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्रिस द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का नाम है जो रेल मंत्री को पूर्ण रेलवे नेटवर्क पर नजर रखने के लिए मदद करेगा। बताइए क्या नाम है? वैसे सभी को याद होगा ये है आपका ई दृष्टि। क्या है? ई दृष्टि है, ठीक है। क्रिस का फुल फॉर्म बता दीजिए। क्रिस का फुल फॉर्म है आपका सेंटर फॉर रेलवे रिजर्वेशन, रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। आई होप आपको याद होगा ये तो। यूटीएस क्या है? यूटीएस कब चालू होता है? यूटीएस का मतलब होता है ऑन रिजर्व टिकट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री एक्सप्रेस वर्तमान में परिचालक कौन सा रेलवे जोन है? ये आपको बताना है, कौन सा रेलवे जोन इसको संचालित करता है। चलती कहाँ से है? तो ये आपका चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलती है। तो इसको संचालित कौन करेगा? इसको संचालित करता है आपका ईस्टर्न रेलवे, यानी जिसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में, ठीक है। ईस्टर्न रेलवे को संचालित करता है। दक्षिण पूर्वी रेलवे ने एक इनिशिएटिव चलाया था। कौन सा इनिशिएटिव चलाया था आपका? तो वो था आपका मेरी सहेली। कौन सा? मेरी सहेली, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, गोरखपुर रेलवे स्टेशन का कोड क्या है? ये सब क्वेश्चन तो मे बी पॉसिबल है कि बने ना बने, लेकिन कभी बन जाए तो आपकी किस्मत है। ये आपका है, बताइए क्या हो सकता है? GKP। क्या है GKP? ये क्वेश्चन मैंने भी करवा रखा है आपको। लंबाई है इसकी 1.3 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। कौन से रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो ये आपका है उत्तर, कौन से रेलवे जोन के अंतर्गत आएगा बताइए? कौन से रेलवे जोन के अंतर्गत आना चाहिए ये बता दीजिएगा मुझे कमेंट करके, मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। किस प्रकार के रेलवे क्रॉसिंग को वी क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है? मैंने बताया था आपको फोटो बना के, ऐसा कुछ। ये आपका वी क्रॉसिंग है, ये आपका कौन सा क्रॉसिंग है? के क्रॉसिंग है, ठीक है। ये के है, ये वी है। इसको बोलते हैं न्यून कोण वाला, और इसको बोलते हैं आपका अधिक कोण वाला, ठीक है, अधिक कोण। अगर के पूछे तो अधिक कोण, और ये आपका बोलते हैं डायमंड वाला। कौन सा? डायमंड शेप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बता दिए मैंने आपको। ये कौन सा बोल रहा है? एक्यूट एंगल वाला है, ठीक है। वी वाले का कौन सा होता है? एक्यूट एंगल।
और के वाला आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको याद होगा। और डायमंड कहाँ बनता है, तो बीच में बनता है, बता दिया मैंने आपको तीनों। स्क्वायर तो फिर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसा कहाँ पे, ऐसा है आपका नागपुर में। कहाँ पे है, नागपुर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SUNR पिपावाव पोर्ट गेज कन्वर्जन एंड न्यू लाइन परियोजना को क्रियान्वित करने की गतिविधि किस संगठन से संबंधित है, बताइए। किससे संबंधित है? ये आपका है PRCL का फुल फॉर्म है पिपावाव रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पिपावाव पिपावाव रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड LTD। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से कोई क्वेश्चन बने तो ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है, आई होप। किस राज्य में अधिकतम क्षेत्र है DFC, कौन से वाले का, वेस्टर्न DFC की बात कर रहा है, बताइए किस में हो सकता है। इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, लेकिन फिर भी आपको बताना है, बताइए कहाँ पे हो सकता है ये, कौन से DFC में सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है इसका हो सकता है। चलो आप ये कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, वैसे तो सभी को याद होना चाहिए। तो ये आपका है राजस्थान में। और ईस्टर्न की बात करूँ तो मैं आपका किस कहाँ पे है, ईस्टर्न DFC का सबसे ज़्यादा हिस्सा तो आपका है यूपी में। ठीक है, सबसे ज़्यादा हिस्सा यूपी में। DFC के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ मैं आपको फिर से। इंजन की बात करूँ तो ये आपका 800 इंजन चलेंगे इस पे। ठीक है, कितने हॉर्स पावर के, 12,000 हॉर्स पावर के। बनते कहाँ हैं, मधेपुरा फैक्ट्री बिहार में। ठीक है, मधेपुरा फैक्ट्री बिहार में बनते हैं। ठीक है, मैं आपको साइज ये रिवाइज करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए। नेक्स्ट की बात करें अपन, भारतीय रेल बोर्ड का अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये पारित हुआ था 1905 में। ठीक है, 1905 में पारित हुआ था, आई होप को याद होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में निर्मित किस देश की पहली जो है ना इंजन रहित उच्च गति ट्रेन, जिसका नाम क्या है, ट्रेन का नया नाम क्या है, ट्रेन 18 है, उसका नया नाम क्या है, ये आपको बताना है। आई होप आपको याद होगा। तो मैं पानी पी लेता हूँ, इतना आप बताइए इसका आंसर। इसका नया नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। बनाया किसने इसको, इसको बनाया है आपका ICF ने। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई पेरम्बूर में, 1955 में स्थापना होती है। ठीक है, और 65,000 कोच बनाने का रिकॉर्ड है इसका। 65,000 कोच बनाने का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोच इसी ने बनाया है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें याद होगी। और मैंने बता ही दिया इसको, इसकी एवरेज स्पीड जो है वो 130 किलोमीटर पर आवर है। ये भारत की भी सबसे फास्ट ट्रेन है। और मैक्सिमम स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें याद होगी। और इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस आपकी वाराणसी से दिल्ली के बीच में चली थी। और दूसरी जो ट्रेन चली थी आपकी कटरा टू दिल्ली। ठीक है, कटरा टू दिल्ली, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, किस शहर में भारतीय रेल कोच फैक्ट्री स्थित है, तो बताना है। RCF की बात कर रहा है ये, मैंने ICF की बता दी है, RCF की बात कर रहा है, रेल कोच फैक्ट्री। सभी को याद होगा। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका है कपूरथला में। ठीक है, कहाँ पे है, कपूरथला में। 1986 में स्थापना होती है। ठीक है, 1986 में स्थापना होती है। चेन्नई में कौन सी है, चेन्नई में आपकी है ICF। और चित्तरंजन लोकोमोटिव वहाँ पे ये आपका वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आस्था विशेष पर्यटक ट्रेन गांधी दर्शन को डैश स्टेशन से शुरू किया गया था, कहाँ से शुरू किया गया था, बताना है आपको। ये स्टार्ट हुआ था आपका साबरमती से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये, साबरमती से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे किस वर्ष तक अपने परिचालन कार्यों के लिए ऊर्जा संबंध में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हो जाएगा, तो कब तक हो जाएगा, कब तक का रिकॉर्ड रखने का है। तो ये आपका 2030 में। जैसे कि मैंने आपको बताया 2030 तक भारतीय रेलवे को हरित रेलवे बनना है। कौन सा, हरित रेलवे बनना है। ठीक है, ठीक है, ये प्लान कब आया है, 2024। कौन सा रेल प्लान है, ठीक है, 2024 में एक इंपॉर्टेंट रेल प्लान है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा।
इसके अलावा आपको याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। सौर ऊर्जा से चलित मिनी ट्रेन का उद्घाटन किसने किया था? तो ये आपको मैंने बताया था, पिनरई विजयन ने, केरल में चली थी। और इन्होंने एक सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव भी बनाई थी जिसका नाम था आदित्य। क्या नाम था? आदित्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया? तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका, कालका मेल 1866 से चल रही है, भारत की सबसे पुरानी ट्रेन है। ठीक है, 1866 चल रही है, सबसे भारत की पुरानी ट्रेन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विवेक एक्सप्रेस के बारे में आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, बिलासपुर देश रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय है, याद होना चाहिए किसका है? ये आपका है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय। किसका है? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का। आपको एक बात और याद होना चाहिए, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने, सेंट्रल रेलवे की बात करूं मैं, ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करूं, तो इन्होंने 3 ट्रेन चलाई थी जो सबसे लंबी ट्रेन है। ठीक है, 1991 में बनती है, कौन सा जो रेलवे जोन है ये बनता है, और बिलासपुर में इसका हेडक्वार्टर है, ये बता चुका हूँ मैं आपको। एक आपका यहाँ पे शेषनाग, आपकी दूसरी है एनाकोंडा, और तीसरी ट्रेन है वासुकी। ठीक है, वासुकी, तीनों ट्रेनों के नाम याद आपको रखना है। सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? तो ये आपकी वासुकी है, अभी की बात करूँ तो। ठीक है, सुपर एनाकोंडा जिसका सेकंड नाम है, और ये आपका शायद 2.8 किलोमीटर लंबी थी, और ये आपका 2 किलोमीटर समथिंग है, और ये आपका 3.5 समथिंग है। ठीक है, याद रखिएगा, 3.5 समथिंग है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आपको बताना है कि नेरोगेज की लंबाई कितनी है। तो ये आप, मैंने आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताया था कि ये 762 mm, 1676 mm का ब्रॉड गेज होता है, मीटर गेज होता है आपका 1000 mm, और ये आपका है स्टैंडर्ड गेज। ठीक है, तीनों गेज आपको बता दिए मैंने। अच्छा, तीनों गेज कहाँ मिलते हैं? तो ये तीनों गेज मिलते हैं आपको सिलीगुड़ी में। कहाँ मिलते हैं? सिलीगुड़ी में। ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ मिलता है? सिलीगुड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, निम्न में से कौन सा दुनिया की सर्वोच्च रेल प्रणाली है? बताइए किस, कौन सी है? ये मैंने आपको बता रखा है, ये आपकी क्विंगबिंग रेलवे है, जो आपकी कौन सी है? चीन की है। ठीक है, कहाँ की है? चीन की, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, विच रेलवे जोन हैज लॉन्गेस्ट रेलवे रूट? ये तो मैंने आपको बता ही रखा है, कौन सा है? सेंट्रल है, नॉर्दर्न है, साउदर्न है, साउदर्न कौन सा है? दक्षिण मध्य या फिर ईस्टर्न रेलवे जोन है? बताइए, कितनी बार बता रखा है? तो सबसे जो बड़ा रेलवे जोन है वो आपका है उत्तरी रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। कितना किलोमीटर का है? 6968 किलोमीटर। ठीक है, 6968 किलोमीटर का है। और कोलकाता मेट्रो सबसे छोटा रेलवे जोन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश की पहली रैपिड ट्रांजिट लाइन है? तो ये आपका है कोलकाता मेट्रो। ठीक है, 1984 में स्थापना होती है। ठीक है, ये आपका अंडर वाटर और अंडरग्राउंड दोनों है, अंडर वाटर और अंडरग्राउंड दोनों है। ठीक है, फादर ऑफ मेट्रो मैन किसको बोलते हैं? फादर ऑफ मेट्रो मैन आपके श्रीधरन। कौन है? श्रीधरन, याद रखिएगा, कौन है? श्रीधरन, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुंबई में मोनो रेल चलती है 2014 में। मोनो रेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो आपको याद रखना है। ठीक है, 2014। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के बारे में बता चुका हूँ। एक आप लखनऊ मेट्रो के बारे में फैक्ट पता होना चाहिए आपको। लखनऊ मेट्रो के बारे में एक फैक्ट है आपका, यूवी किरणों से इसने सफाई की थी। इसके अलावा एक फैक्ट और याद होना चाहिए, कितने जगह पे मेट्रो चल रही है? तो आपका 13 जगह पे मेट्रो चल रही है। ठीक है, याद रखिए। भारतीय रेलवे संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, दिल्ली में 1977 में स्थापना होती है। ठीक है, आई होप ये तो आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोलकाता मेट्रो जो है उसमें रेलवे में कितनी मेट्रो लाइन का परिचालन किया गया है? बताइए कितनी रेलवे लाइन का मेट्रो परिचालन किया गया है? तो ये आपका है 2। कितनी? 2 रेलवे का परिचालन किया गया है। नेक्स्ट बात करूँ मैं आपको, मेट्रो, मोनोरेल और ट्राम जैसी शहर पारगम प्रणालियों के लिए किस प्रकार के रेलवे गेज का उपयोग किया जाता है? ये आपको बताना है, किस प्रकार के गेज का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका स्टैंडर्ड गेज का उपयोग किया जाता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है आपको मैंने बता ही दिया है, 1435 या 1535। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, ड्रोन कैमरा प्रयोग करने वाला देश का पहला रेलवे जोन, ये भी आपको याद होना चाहिए। वैसे तो कितनी बार रिपीट करवा दिया मैंने। ये आपका है कौन सा? वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन।
जिसका हेडक्वार्टर है आपका जबलपुर में। कहाँ पे है? जबलपुर में है। ठीक है, आई होप आपको याद होगा तो। और इसके अलावा आपको पता है कैप्टन अर्जुन किसने यूज़ किया था? कैप्टन अर्जुन आपका यूज़ किया था, कैप्टन अर्जुन सेंट्रल रेलवे जोन ने। ठीक है, किसने यूज़ किया था? सेंट्रल रेलवे जोन ने। नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। आईआरसीटीसी ने निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ मिलकर जुलाई 2020 में आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत रेल यात्रियों के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? कौन सी बैंक के साथ? तो ये है आपका एसबीआई के साथ। किसके साथ लॉन्च किया है? एसबीआई के साथ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलो आईआरसीटीसी के बारे में थोड़ी सी बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आईआरसीटीसी 1999 में स्थापना होती है, 2008 में मिनी रत्न का दर्जा मिलता है। ठीक है, महेंद्र प्रताप हेड है, महेंद्र प्रताप हेड है। और पहली तेजस कब चलती है? पहली प्राइवेट ट्रेन चलाते हैं ये तेजस एक्सप्रेस। ठीक है, कब चलती है ये आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है? तो ये तो याद होगा, मथुरा। कौन सा है? कौन सा है? मथुरा। जंक्शन किसको बोलते हैं? जहाँ पे 3 लाइन आके मिले। लेकिन यहाँ पे कितनी लाइन आके मिलती है? आपकी 7 लाइन आके मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड की बात करूँ तो, सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड तो ये आपका है DDU, यानी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मुगलसराय जंक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये आपका CORE, यानी कोर। मैंने कल या परसों में बताया आपको। का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो ये आपका है प्रयागराज में। कहाँ पे है? प्रयागराज में। ठीक है, कहाँ पे है? प्रयागराज में। 1961 में स्थापना होती है। कब होती है? 1961 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, हाल ही में भारतीय रेलवे ने भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश परियोजना के हिस्से के रूप में अधिप्राप्ति हेतु सह अनुक्षण समझौता किया है। किसके साथ किया है बताइए? तो ये आपका किया है मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री। और कौन सी कंपनी के साथ? एलएसटम के साथ। कौन सी? एलएसटम कंपनी के साथ। ठीक है, एलएसटम क्या कर रही है अपना? एलएसटम ने एक अपना 4.2 एकड़ का ओसीसी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी बनाया है। कहाँ पे? प्रयागराज में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करूं मैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष की नियुक्ति को कौन मंजूर करता है? ये आपको बताना है, बताइए। तो ये आपको नियुक्ति करता है कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, नियुक्ति पर कैबिनेट समिति। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं आपका, चालू पहलू संकेत में 2 डैश रोशनी होती है, कौन कौन सी होती है ये आपको बताना है। ये आपका रहता है येलो। ठीक है, कौन सी? येलो। इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे अपन। भारतीय रेलवे द्वारा बनाया गया नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है? ये तो मैंने आपको बता ही दिया, साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर आपका विशाखापट्टनम में। कौन सा है? विशाखापट्टनम में। ठीक है, 17 और 18 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट और ऐप देश को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च की गई? ये आपकी लॉन्च की गई 31 दिसंबर 2020 को। कब लॉन्च की गई? 31 दिसंबर 2020 को, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम द ईस्ट इंडियन रेलवे कमेटी 1920 की एक प्रमुख सिफारिश में से नहीं था? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, फिर भी आपको आंसर बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि मैंने आपका इसका आंसर पहले भी बताया। रेलवे के ऋण खाते और ब्लॉक खातों का संयोजन। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं आपको, आईआरसीटीसी द्वारा लगातार यात्रियों के लिए दी जाने वाली योजना का नाम बताइए जो रेलवे के किराए में कमी प्रदान करती है। कौन सी है? बताइए कौन सी है? तो ये आपका है शुभ यात्रा स्कीम। ठीक है, यानी शुभ यात्रा योजना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन याद होंगे, और रिवीजन में आपको करवा ही रहा हूँ सारी चीज़ों का।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा, रेल का यूरोपीय वर्ष किस वर्ष के रूप को अंकित किया गया है? तो ये आपका 2021 को, ठीक है, किसको? 2021 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक महीने में आधार सत्यापित यात्री द्वारा IRCTC की वेबसाइट या ऐप से अधिकतम कितने टिकट बुक किए जा सकते हैं? तो कितने टिकट बुक किए जा सकते हैं? तो 12 टिकट बुक किए जा सकते हैं, ठीक है। कितने? 12, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं आपको, भारतीय रेलवे द्वारा 2 जुलाई 2020 को संचालित सबसे लंबी ट्रेन का नाम बताइए। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आपको कौन सी ऑप्शन में शेषनाग, देखिए अभी शेषनाग है, शेषनाग नहीं दिखे तो आपका सुपर एनाकोंडा दिख जाएगी, सुपर एनाकोंडा नहीं दिखेगी तो वासुकी दिख जाएगी, ठीक है। तीनों में से कोई भी हो सकती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें याद होगी। इसकी लंबाई तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 2.8 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, एक टिकट आरक्षण योजना जो यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देकर यात्रा की तारीख से पहले देश टिकट बुक करने की अनुमति देती है, जो तत्काल है ना, तत्काल कितने घंटे पहले? तो ये तो सभी को याद होगा वैसे तो, अगर आप सफ़र करते हैं तो ये आपका है 1 दिन पहले, ठीक है। कितने? 1 दिन पहले, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, भारतीय रेलवे द्वारा सभी LHB कोच ट्रेनों में अपनाई जाने वाली HOG प्रणाली को, HOG का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। ये तो मैंने आपको बता रखा है, हेड ऑन जनरेशन, ठीक है। क्या है? हेड ऑन जनरेशन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल जो कहाँ पे, कौन से देश में स्थित है ये आपको बताना है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। ये आपका है नॉर्थ अमेरिका में। मुझे नहीं लगता इसमें कोई नया क्वेश्चन है, जितने भी ये सारे मैंने PDF में, अपनी PDF में कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो बाय नहीं की तो कर सकते हैं। भारत ने कितने वर्षों तक रेलवे बजट को आम बजट की प्रथा का पालन किया है, बताइए कितने वर्षों तक? ये आपका 92 वर्षों तक, कितना? 92 वर्षों तक। वैसे आप काउंट कर सकते थे 1924 से लेके 2016 तक, ठीक है। ये सारी बता चुका हूँ मैं आपको फैक्ट, कि कौन में मंत्री था, ये सब बता चुका हूँ। यदि कोई यात्री घायल हो जाता है तो वह देश तक अस्पताल में भर्ती होने का खर्च दावा करते हैं, मतलब रेलवे कितना खर्च देता है, मतलब आपको पता है कि रेलवे एक योजना के तहत मतलब वो बीमा देता है, तो कितने रुपए का है? तो ये आपका है, इंश्योरेंस देता है 2 लाख का, ठीक है। कितने? 2 लाख का। रेल विकास निगम लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष और MD कौन है? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, आपके हैं प्रदीप गोरी, ठीक है। कौन है? प्रदीप गौर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे ने पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों की विशेषज्ञता और क्षमताओं को मजबूत करने के लिए देश में क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान जो RRTA का उद्घाटन किया है, बताइए कहाँ पे किया है? तो ये आपका किया है गाजीपुर में। कहाँ पे? गाजीपुर में, ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ पे? गाजीपुर में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, भारतीय रेलवे की नई पार्सल प्रबंधन प्रणाली को कितने स्थानों तक बढ़ाया जाना है, बताइए कितने स्थानों तक बढ़ाया जाना है? तो ये आपका है 523, ठीक है। कितने स्थानों तक बढ़ाया जाना है? तो 523 स्थानों तक बढ़ाया जाना है। रेलवे विद्युतीकरण के लिए संगठन का मुख्यालय कहाँ पे? सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, तो मैंने आपको बता ही दिया है कहाँ पे, ये प्रयागराज में, ठीक है। कहाँ पे? प्रयागराज में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन नहीं है? तो मैंने आपको बता रखी है कौन कौन सी है। तो विवेक एक्सप्रेस नहीं है, ठीक है। मैत्री एक्सप्रेस आपका भारत और बांग्लादेश के साथ चलती है। हार भारत पाकिस्तान के साथ। बंधन आपका भारत और बांग्लादेश के साथ चलती है। और एक और चलती है भारत और बांग्लादेश के साथ, मैताली एक्सप्रेस, ठीक है। हार और एक और कौन सी चलती है? समझौता 2 आपके पाकिस्तान के साथ चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर पूर्व सीमांत का मुख्यालय कहाँ पे? ये बताना है आपको, कहाँ पे हो सकता है? सभी को याद होगा वैसे तो ये आपका है गुवाहाटी में, ठीक है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन कौन सा है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को कौन सा है? ग्रीन कौन सा अवार्ड मिला है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को कौन सा अवार्ड मिला है, बताइएगा मुझे। तिनसुकिया रेलवे स्टेशन के बारे में बताता हूँ, ये सबसे भारत का पूर्वी रेलवे स्टेशन है, सबसे पूर्वी रेलवे स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपको बताना है, जैसा बता रखा है मैंने। ये आपका है लखनऊ में, कहाँ पे है?
लखनऊ में, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे, लखनऊ में 1957 में स्थापना होती है। आई होप आपको याद होगा, है तो 1957 में स्थापना होती है, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, ये स्थान मुझे थोड़ा कंफ्यूजन वाला लग रहा है इसलिए। 1919 में डब्ल्यू ई क्रून द्वारा एक समिति का गठन किया गया था जिसने देश के लिए मेट्रो लाइन की सिफारिश की थी। बताइए कहाँ के लिए की थी? तो ये आपका की थी कोलकाता के लिए, ठीक है, कहाँ के लिए की थी? कोलकाता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार प्रतिदिन 10 किलोलीटर से अधिक लेकिन प्रतिदिन 100 किलोलीटर से कम अपशिष्ट जल उत्पन्न करने के लिए रेलवे स्टेशन को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? बताइए कौन से श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? ये आपका है ऑरेंज, ठीक है, कौन से? ऑरेंज में, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ रेंज, 10 से 100 में ऑरेंज है, ऑरेंज बात करें तो, ठीक है। 100 से अधिक में रेड है, 100 से अधिक में आपका रेड है, 100 किलोलीटर से अधिक में रेड, ठीक है। और 10 किलोलीटर से कम में, 10 से कम में आपका ग्रीन है, ठीक है। 3 में कैटेगराइज किया गया था, ठीक है, रेड, ग्रीन और एक और कौन सा है? ऑरेंज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप की स्थापना किस वर्ष किस भारतीय रेलवे जोन द्वारा की गई थी? तो ये आपको बताना है। ये आपका की गई थी ईस्टर्न रेलवे जोन द्वारा। कौन सा है? ईस्टर्न रेलवे जोन द्वारा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फटाफट से। अब भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पे है? ये मैं आपको बता चुका हूँ। ई कहाँ पे? ई इसका ट्रिक बताया था मैंने, नासिक, ठीक है, ये आपका है नासिक में, बताया था मैंने इसका ट्रिक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 7 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न डीएफसी कॉरिडोर में 306 किलोमीटर लंबे जो खंड है वो उसका खंड का नाम बताना है, कौन सा ऑपरेशनल? तो ये आपका बताइए कहाँ से कहाँ तक है? रेवाड़ी से मदार वाला क्षेत्र, ठीक है। वेस्टर्न डीएफसी की बात करेंगे तो रेवाड़ी से मदार वाला है, और ईस्टर्न डीएफसी की बात करेंगे तो आपका न्यू भावपुर टू न्यू खुर्जा जो 351 किलोमीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गलियारा वेस्टर्न डीएफसी के तहत एक गलियारा नहीं है? क्या आपको बताना है कौन सा नहीं है? वेस्टर्न डीएफसी का नहीं है, आपको ये बताना है। तो वेस्टर्न डीएफसी में कौन सा नहीं आता है? प्रयागराज वाला और हुगली वाला, ठीक है, ये आपका ईस्टर्न डीएफसी का हिस्सा है, ठीक है। आई होप आपको याद होगा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डीएफसीसीएल कब बना था? ये आपको बताना है, सीधी बात है। तो ये आपको बना था 30 अक्टूबर 2006 को, ये स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ। निम्नलिखित में से रेलवे जोनों में से किसने मार्च 2021 में मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली की शुरुआत की है? ये भी मैंने आपको बता रखा है, बताइए। ये आपका किया है वेस्टर्न रेलवे जोन ने। कौन सा? वेस्टर्न रेलवे जोन ने, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं आपको, भारतीय रेलवे ने कंप्यूटरकृत आरक्षण प्रणाली कब लागू की थी? तो 1986 में बता चुका हूँ, चाणक्यपुरी रेलवे स्टेशन पे नई दिल्ली में, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय रेलवे द्वारा ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो ये आपका किया गया है बीना में। कहाँ पे? बीना में। और इसको बना कौन रहा है? वेल बना रहा है, ठीक है, BHEL, ठीक है, कौन बना रहा है? BHEL, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। कितने मेगावाट का है? तो 1.7 मेगावाट का है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देश के पूर्वी हिस्से में पहले रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? तो ये आपका कब शुरू की गई थी? 1854 में। कब शुरू की गई थी? 1854 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ से? हावड़ा से हुगली के बीच में चली थी, हावड़ा से हुगली के बीच में, ठीक है। और कितना सफर तय किया था? तो 37 किलोमीटर का सफर तय किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, मुगल सराय, ठीक है। न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका को जोड़ने वाली विशेष यात्री ट्रेन का नाम बताइए, कौन सी है? बताइए। ये आपका है मैताली एक्सप्रेस। कौन सी है? मैताली एक्सप्रेस, ठीक है। ये तीनों ट्रेन आपकी जो चलती है
भारत से बांग्लादेश के बीच में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2021 में दुनिया के पहले डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन किन राज्यों के बीच में हरी झंडी दिखाई है? तो पहली बात तो ये भारत में ही पॉसिबल है, सिर्फ डबल स्टैक, ठीक है। इसके बारे में बताता हूँ। तो ये आपका चला था हरियाणा से राजस्थान के बीच में, ठीक है। कहाँ से? हरियाणा से राजस्थान के बीच में। और मैं बता चुका हूँ आपको, सिर्फ वेस्टर्न डीएफसी में ही ये पॉसिबल है, ठीक है। कहाँ पे पॉसिबल है? वेस्टर्न डीएफसी में। ये इस पेन को क्या हो गया? जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, फिर से चेक करके देखता हूँ। हाँ, पेन वर्किंग है, लेकिन इसके आगे की वीडियो मैं आपको कल दूंगा, ठीक है। इतने आप सॉल्यूशन कीजिए। यहाँ तक का जो वीडियो है मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसके आगे के जो आंसर्स हैं वो मैं आपको कल वाले वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा अगर आप यहाँ तक आए हैं तो, ठीक है। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू।